नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन को किसी न किसी देवी और देवता से जोड़ा गया है। माना जाता है कि प्रत्येक दिन को किसी न किसी भगवान की विधिवत पूजन करने से हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं भगवान की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसे में बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजन करने से, उनकी कथाओं का वाचन और श्रवण करने से हमारे जीवन में जितने भी दुख और दारिद्र है वह खत्म हो जाते हैं। भगवान गणेश हमारे जीवन के सारे विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों, माना जाता है कि बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की कथाओं का वाचन और श्रवण करने से हमारे पति और हमारे भाई के साथ साथ हमारे सगे संबंधित हमारे परिवार वालों को भगवान गणपति लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान करवाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की कथा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जिन्हें मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज बुधवार के दिन भगवान श्री गणपति की कथा, लेके भगवान गणेश का नाम। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति पूजन से सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद भी मिलता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से और उनकी कथा का वाचन और श्रवण करने से भगवान गणपति की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खास करके अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ कोई भी दुख दारिद्रता कभी नहीं आती है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुहाग की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश की अद्भुत कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिएगा प्रभु। यह कहकर वह आगे बढ़ती जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर पीड़ा से कराह कर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पैरों में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर को गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है
कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल पड़ी। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमारी पूजा कौन करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर भी वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन से मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। इस घटना के बाद उस गांव के लोगों ने भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजन करनी शुरू कर दी और हर बुधवार को भगवान गणेश की पूजन के बाद उनकी कथाओं का वाचन और श्रवण करना शुरू कर दिया। इस तरह से भगवान गणेश की असीम कृपा उन्हें प्राप्त हुई। दोस्तों, जिस तरह से भगवान गणेश ने उस लड़की के भाई को बचाया, उसी तरह से भगवान गणेश अपने सारे भक्तों की रक्षा करते हैं। हमारे साथ बोलिए, ओम गणेशाय नमः।